गुड मॉर्निंग बच्चास। तो आज हम लोग पहला चैप्टर करने वाले हैं फिफ्थ स्टैंडर्ड का। जो सब्जेक्ट हम लोग करने वाले हैं वो है एनवायरमेंटल स्टडीज़ पार्ट 2, जिसे हम हिस्ट्री भी कहते हैं। हेडिंग दी गई है हाउ वी केम टू बी, हम किस तरीके से आए, मतलब हमने पास्ट में क्या क्या की, हम कैसे कैसे आगे बढ़े, ये सारी चीज़ें हम लोग ये सब्जेक्ट में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। पहला चैप्टर है व्हाट इज़ हिस्ट्री। हिस्ट्री मतलब क्या होता है, और इस चैप्टर में हम लोग 4 चीज़ें पढ़ने वाले हैं। पहला है हिस्ट्री, अ साइंस दैट टेल्स अस अबाउट इवेंट्स इन द पास्ट। साइंस जिससे हम लोग को पता चलता है कि पहले के टाइम में कौन सी इवेंट्स हुई हैं। दूसरा चीज़ हम पढ़ने वाले हैं अस द साइंटिफिक मेथड ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री को पढ़ने के लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, साइंटिफिक मेथड। थर्ड थिंग हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है हिस्ट्री एंड अस, किस तरीके से हिस्ट्री और हमारा संबंध है, किस तरीके से हिस्ट्री और हम लिंक्ड हैं। और फोर्थ थिंग हम लोग ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो है पास्ट एंड फ्यूचर, किस तरीके से पास्ट से हम लोग सीख कर अपना फ्यूचर बेटर बना सकते हैं। तो ये चारों चीज़ें इस चैप्टर में हम इंक्लूड करेंगे और पढ़ेंगे। फर्स्ट थिंग इज़ हिस्ट्री, अ साइंस दैट टेल्स अस अबाउट इवेंट्स इन द पास्ट। ओके, लास्ट ईयर हमने जब छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से उन्होंने अपने मिशन में स्वराज को इस्टेब्लिश किया था। उनका एक मिशन था कि वो स्वराज इस्टेब्लिश करेंगे, खुद का राज इस्टेब्लिश करेंगे। ओके, द टाइम बिफोर द बर्थ ऑफ शिवाजी महाराज वॉज अबाउट 400 ईयर्स बिफोर नाउ। तो जब शिवाजी महाराज उस टाइम बॉर्न हुए थे, अगर हम आज से काउंट करें तो वो 4 साल पहले की बात है। और इन अदर वर्ड द टाइम 400 ईयर्स अगो। हम लोग ये चीज़ 2 तरीके से बोल सकते हैं, जैसे कि बिफोर नाउ, 400 ईयर्स बिफोर नाउ, और सेकेंड इज़ 400 ईयर्स अगो, मतलब 4 साल पहले। नेक्स्ट इज़ for our convenience, we divide time in different ways. Often we use words like now, sometimes, ago, after some time, today, yesterday, tomorrow, और this year, next year। इसका मतलब है for our convenience, मतलब हमें कन्फ्यूजन ना हो, हमें हर एक चीज़ को अलग अलग वे में समझ सके, आइडेंटिफाई कर सके, इसके लिए हम लोग टाइम को अलग अलग वे में डिफ़ाइन करते हैं, बोलते हैं। जैसे आज तो आज बोलेंगे, कल को कल बोलेंगे, हम दोनों को आज नहीं बोलेंगे वरना बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग हर एक दिन को अलग अलग वे में डिफ़ाइन करते हैं। वो पिछले साल की बात थी, ये इस साल की बात है। पिछला साल दैट मीन्स द ईयर दैट हैज़ गॉन, आने वाला साल दैट इज़ नेक्स्ट ईयर। टुमारो कल, यस्टरडे जो हो चुका है, टुडे मतलब आज। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, टाइम को बताते हैं, देखते हैं, समझते हैं। When we use these words, we are actually measuring time in our minds. और जब हम लोग ये करते हैं, हम लोग टाइम को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, मापते हैं। Now, today and this year are terms that indicate present. अगर मैं बोलती हूँ now मतलब आज, today मतलब भी आज होता है, और जब मैं बोलती हूँ ये साल, उसका मतलब भी अभी, मतलब we are indicating प्रेजेंट मतलब होता है जो कि चल रहा है। When we say some time ago मतलब कुछ समय पहले, yesterday मतलब कल, लास्ट ईयर मतलब पिछला साल।
देन वी आर इंडिकेटिंग पास्ट, मतलब जो हो चुका है. आफ्टर सम टाइम, that is tomorrow, next year are the words that indicate the future. जब हम बोलते हैं कि मैं कुछ टाइम बाद खाना खाऊंगी, मीन्स अभी मैं कर नहीं रही हूँ, करूँगी. टुमारो मतलब आने वाला दिन. नेक्स्ट ईयर मतलब आने वाला साल. तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? इंडिकेट कर रहा है मतलब बता रहा है. क्या बता रहा है? फ्यूचर, मतलब जो अभी तक हुआ नहीं है बट आगे होगा. तो हम लोग टाइम को 3 वे में डिफाइन करते हैं. एक है पास्ट, दूसरा है प्रेजेंट और तीसरा है फ्यूचर. आई होप ये क्लियर है. आगे, द टाइम दैट हैज़ ऑलरेडी गॉन बाय इज़ पास्ट. ओके, द टाइम दैट वी आर इन नाउ इज़ प्रेजेंट. जो टाइम ऑलरेडी गॉन मतलब चला गया है वो है पास्ट. द टाइम वी आर इन नाउ, नाउ मतलब क्या होता है? अभी. इज़ प्रेजेंट. द टाइम दैट इज़ येट टू कम, जो अभी तक आया नहीं है, आएगा लेकिन, इज़ फ्यूचर. ओके. द पास्ट includes many events that have already taken place. पास्ट में कौन सी चीज़ें आएंगी? जो हो चुकी है. ऑलरेडी टेकन प्लेस मतलब हो चुकी हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू आर 10 years old today, it means that the event of your birth happened 10 years ago in the past. मतलब अगर आज तुम 10 साल के हो, ठीक है, इट मीन्स दैट, तो जो जब तुम पैदा हुए थे, ओके, तो वो कब हुआ था? 10 साल पहले. दैट मीन्स 10 years ago in the past. Similarly, after 10 years from now, that is in future, okay, you will be 20 years old. So ये एग्जाम्पल से हम तीनों चीज़ देख सकते हैं. फर्स्ट, तुम अभी 10 साल के हो, दैट इज़ प्रेजेंट. तुम 10 साल पहले जब पैदा हुए थे, दैट वॉज योर पास्ट. ओके. तुम आगे 10 साल में 20 साल के हो जाओगे, 20 years के हो जाओगे, वो तुम्हारा क्या रहेगा? फ्यूचर. समझा एग्जाम्पल से? द टाइम गॉन बाय बिटवीन टुडे एंड डे ऑफ योर बर्थ इज़ योर पास्ट. जिस टाइम से तुम पैदा हुए हो और अभी तक, वो तुम्हारा क्या था? पास्ट. ओके. द पास्ट इन द लाइफ ऑफ अ पर्सन. ओके, सो अब हम जानते हैं कि साइंटिफिक मेथड होता क्या है, कब से क्या आ रहा है. द साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडी हिस्ट्री. सो साइंटिफिक मेथड मतलब ये होता है कि साइंस के पास एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती है, मतलब एक स्पेशल खासियत होती है. ओके. जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि जो भी फैक्ट्स हैं, मतलब जो सच है और जो भी एविडेंस है, प्रूफ है, उसको हम टेस्ट करते हैं और जानते हैं, ओके, कि ये सही में सच है कि नहीं है. और ये जो टेस्ट होता है उसको हम बार बार क्या कर सकते हैं? रिपीट कर सकते हैं, वो भी एनीवेयर और एनी टाइम. ठीक है. और ये करने के बाद अगर हमें पता चलता है कि एविडेंस रिलायबल है, मतलब जो भी प्रूफ हमें मिली हैं, जो भी सबूत हमें मिली हैं, उस पे हम भरोसा कर सकते हैं, then we can say that we are using scientific method. तब हम बोल सकते हैं कि हम लोग साइंटिफिक मेथड यूज़ कर रहे हैं. हम लोग इसको और भी क्लियर बनाते हैं आगे एग्जाम्पल में. ओके. देयर आर मैनी थिंग्स that happen since our birth that we may not know about. है कि नहीं? अगर हम जब से पैदा हुए हैं, ओके, मैनी थिंग्स हुई हैं हमारे लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो हम लोग नहीं जानते हैं. However, our grandparents or parents or other often tell us amusing stories of our childhood. है कि नहीं? जब हम अपने मम्मी पापा या दादा दादी के गोद में सोते हैं या उनसे कुछ बातें करते हैं,
तो वो लोग बोलते हैं कि तुम बचपन में ऐसे करते थे, तुम स्कूल जाने के लिए रोते थे, लेकिन हमें वो सारी चीज़ें याद नहीं रहती हैं, बट ये सारी चीज़ें किसे याद रहती हैं? उन्हें याद रहती हैं। दो स्टोरीज आर पार्ट ऑफ देयर मेमोरी, और ये सब स्टोरीज जो उन्हें याद है वो उनकी मेमोरी में होती है, हमारे मेमोरी में नहीं होती है। मेमोरी जो हमें याद होता है उसे हम मेमोरी कहते हैं। However, when different people tell us about the same event, we find difference in narration. चलो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक गेम खेल रहे हैं, ओके, तो 10 लोग हैं, ओके। तो स्टार्ट हुआ, एक बंदे को हमने एक चीज़ बोली, ओके। वो 5 मिनट की चीज़ थी, उसको हमने कहानी बोली, और वही कहानी उसने दूसरे को बोली, लेकिन अब उसको 4 मिनट लगा। फिर वो दूसरे वाले ने तीसरे वाले को बोला, अब उसको 3 मिनट लगा। ऐसे ऐसे क्या हो रहा है, टाइमिंग क्या हो रहा है, कम होते जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि स्टोरी में कुछ कमी है, मतलब कुछ चेंजेस आ रहे हैं, समझ रहे हो। तो जब भी हम लोग हर एक इंसान से कुछ पूछते हैं तो सब लोग अपने अपने तरीके से नरेट करते हैं, बोलते हैं, ओके। तो इट मेक्स अस वंडर विच वन इज़ राइट। तो फिर इस वजह से हम लोग सोच में पड़ते हैं। वंडर मतलब सोचने लगते हैं कि कौन सा राइट है, ये वाला जो बोल रहा है वो राइट है कि ये वाला जो बोल रहा है वो राइट है। देन वॉट वी नीड टू डू, उस टाइम अगर हमें पता करना है कि ये सही है कि ये सही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू एग्जामिन द डिटेल्स ऑफ ईच नरेशन। एग्जामिन इन द सेंस हमें जानना है, समझना है, पता लगाना है कि जो इंसान बोल रहा है उसकी बातों में क्या सच है, ओके। और वो हम कैसे कर सकते हैं? बाय केयरफुली पेइंग अटेंशन, ध्यान देकर सोचना है और उसमें से करेक्टनेस ऑफ फैक्ट निकालना है, मतलब करेक्ट है कि नहीं है, सच, ओके। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट टू रिक्रिएट द इवेंट्स दैट हैव हैपेंड इन द पास्ट। मतलब कभी कभी होता है कि हम लोग कोई चीज़ों को रिक्रिएट नहीं कर सकते हैं, इन द सेंस वापस नहीं बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपका एक्सीडेंट हो जाता है, 1 साल पहले की बात है, और उसमें आपके फैमिली वालों को लगता है, घर वालों को लगता है कि एक्सीडेंट इसलिए हुआ है क्योंकि आपने गाड़ी एकदम स्पीड में चला रहे थे। बट आपका मानना है कि आपकी गलती नहीं थी, सामने से गाड़ी आ रही थी। लेकिन ये चीज़ आप अपने घर वालों को नहीं समझा पा रहे हो, तो आप चाहते हो कि आप उनको वो जगह पे लेके जाओ, उनको बताओ कि किस तरीके से गाड़ी आई, किस तरीके से मेरा एक्सीडेंट हुआ और इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं थी। बट क्या हम ये चीज़ वापस कर सकते हैं? ऑफ कोर्स नहीं कर सकते हैं। और अगर हम ट्राई भी करते हैं तो एक डर रहेगा कि वापस वो चीज़ तुम्हारे साथ ना हो जाए। मतलब सिर्फ दिखाने के लिए कि आप एक्सीडेंट कर रहे हैं, तो सिर्फ दिखाने के लिए, सिर्फ बताने के लिए कि आपका एक्सीडेंट इस तरीके से हुआ था, क्या आप वो सेम चीज़ दोहराएंगे? ऑफ कोर्स नहीं। और कोई ये करने भी नहीं देगा अगर आपके मम्मी पापा को ये चीज़ पता चलेगी। तो कुछ कुछ इवेंट्स, ये तो छोटा सा एक एग्जाम्पल था, बट बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं जिसको हम वापस नहीं कर सकते, बिकॉज़ उसकी वजह से पास्ट में बहुत कुछ गलत भी हुआ होगा और हम नहीं चाहते हैं कि वो चीज़ हमारे प्रेजेंट में भी या हमारे फ्यूचर में हो, ओके। तो इसलिए हम लोग वो चीज़ों को रिक्रिएट वापस नहीं बना सकते हैं। Therefore, the method of presenting Therefore, the method of presenting history is different from that of other science. तो इसी तरीके से अगर हमें हिस्ट्री को प्रेजेंट करना है तो थोड़ा अलग वे में हमें प्रेजेंट करना पड़ेगा, बिकॉज वी कांट रिक्रिएट ऑल द इवेंट्स। Even so, history uses scientific method at every stage.
लेकिन फिर भी हिस्ट्री हर टाइम पे ट्राई करता है कि वो साइंटिफिक मेथड यूज़ करें, नेमली while looking and collecting evidence, examining the evidence and while putting it together. जब भी उसे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, कोई भी प्रूफ मिलती है, ठीक है, तो वो उसको एकदम अच्छे से साइंटिफिक वे में जानने की कोशिश करते हैं. When required help when required, help is also taken from other science. That is why history is considered to be scientific discipline. इसी के लिए हम बोल सकते हैं कि हिस्ट्री साइंटिफिक मेथड को यूज़ करती है. हिस्ट्री इज़ नॉट रिटन सोली ऑन द बेसिस ऑफ इमेजिनेशन. ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि हिस्ट्री का मतलब ये नहीं होता है कि हमने कोई भी मनगढ़ंत कहानी बनाई और उसको हम लिख देते हैं. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है. हिस्ट्री सोली मतलब सच में किसके ऊपर बेस्ड है? एविडेंस, प्रूफ के ऊपर, उसको अच्छे से जानने के ऊपर बेस्ड है, ना कि इमेजिनेशन, कुछ भी हमने सोचा और हमने लिख दिया. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. एशियंट ऑब्जेक्ट्स, स्ट्रक्चर्स, स्कल्पचर्स, पॉट्स, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, कॉपर प्लेट्स, बुक्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, ट्रेडिशनल स्टोरीज एंड सॉन्ग्स रिमेंबर्ड. ये सारी चीज़ें जो हैं इससे हम लोग हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं, पास्ट के बारे में जान सकते हैं. अगर पुरानी इमारत है, जो एक स्ट्रक्चर है, उस पर कुछ लिखा हुआ है तो हम लोग जान सकते हैं कि ये किसने बनाया है, ओके, ये कब बना हुआ था. ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारी जानकारी हम लोग को मिल सकती है. अगर हमें कॉइन मिलता है, पैसा कॉइन मिलता है, उस पे हम लोग हमेशा देखते हैं कि मेंशन किया जाता है, लिखा जाता है ये कब कौन से साल में बना हुआ है, इसे किसने बनाया है, वो सोने का है और सिल्वर का है और कॉपर का है. ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग को ये सारी चीज़ों से मिल सकती है, ये सारे ऑब्जेक्ट्स से हमें मिलती है. और यहाँ पे एक लिखा है मनुस्क्रिप्ट्स. मनुस्क्रिप्ट्स एक बुक की तरह है, ओके. सो अब हम लोग जानेंगे कि अगर मुझे हिस्ट्री पढ़ना है, ओके, सो मैं किस तरीके से हिस्ट्री के बारे में जान सकती हूँ. सो द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री आर ऑफ 3 टाइप्स. कितने टाइप्स की है? 3. सोर्सेज मतलब एक वे, एक रास्ता, एक तरीका जिससे हम हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं. सो द फर्स्ट सोर्स इज़ मटेरियल सोर्सेज, ओके. मटेरियल सोर्सेज मतलब ये होता है कि हम लोग चीज़ों से, मटेरियल से हम लोग जान सकते हैं कि हिस्ट्री क्या है. जैसे कि मैंने बताया कॉइन्स एक मटेरियल हुआ, एक बिल्डिंग के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, ओके, तो हम उससे जान सकते हैं. एक पॉट के ऊपर कुछ लिखा हुआ है तो हम जान सकते हैं. थर्ड, कि किस तरीके से लोग अपने कपड़े पहनते थे, उस तरीके से भी हम लोग जान सकते हैं. क्लोथ से हम लोग जान सकते हैं कि किस तरीके से वो लोग रहते थे. ये मटेरियल चीज़ों, कौन सी चीज़ें वो यूज़ करते थे खाना बनाने के लिए, पहनने के लिए, यहाँ से वहाँ जाने के लिए वो लोग क्या सामान यूज़ करते थे. तो ये सारी चीज़ें मटेरियल में आती हैं और इसको हम बोलते हैं मटेरियल सोर्सेज. और सेकंड है रिटन सोर्सेज, मतलब पहले के टाइम पे लोगों ने अपने ज़िंदगी के बारे में कि वो लोग कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं, क्या यूज़ करते हैं, क्या परेशानी है, ये सारी चीज़ें वो लिखते भी थे. तो हम रिटन सोर्सेज से भी जान सकते हैं, मतलब लिखी हुई चीज़ों से भी हम जान सकते हैं कि पहले के टाइम में कौन सी इवेंट्स हुई, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ. थर्ड इज़ ओरल सोर्सेज. ओरल सोर्सेज ये होता है कि जब हमें लोग बताते हैं, मुंह से बोल के बताते हैं कि पहले के टाइम ये हुआ था. आपको याद है हमने भी एक एग्ज़ाम्पल किया था कि हमें याद नहीं रहता कि हम 2 साल की उम्र में स्कूल जाने के लिए रोते भी थे, बट हमारे
मम्मी पापा दादा दादी उनको याद रहता है। तो हमारी हिस्ट्री वो लोग हमें बताते हैं। तो पहले के टाइम भी कुछ लोग हैं जो हमें हिस्ट्री बताते हैं कि पहले क्या हुआ, या तो कोई गाने के वे में गाना गा के बताना कि ये हिस्ट्री थी हमारी। तो ये हो गया ओरल सोर्सेज। तो 3 तरीके से हम हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। वन इज़ मटेरियल सोर्सेज, सेकेंड इज़ रिटन सोर्सेज और थर्ड इज़ oral sources. In order to find out what happened in past and how it happened, evidence available from all these sources is collected and thoroughly examined to determine its reliability. तो अब जानने के लिए कि what happened, क्या हुआ था पास्ट में और कैसे हुआ था, तो हम क्या करते, सारे एविडेंस को जो ये तीनों सोर्सेज हैं कलेक्ट करते हैं ये तीनों सोर्सेज से, और उसको अच्छे से एग्ज़ामिन करते हैं, जानते हैं, समझते हैं, और फिर सोचते हैं कि क्या हमें इस पे रिलायबल होना चाहिए, क्या हमें इस चीज़ पे भरोसा करना चाहिए। ओके, विद द हेल्प ऑफ द एविडेंस दैट स्टैंड दीज टेस्ट, पास्ट इवेंट्स आर पुट इन प्रॉपर सीक्वेंस एंड टू हिस्टोरिकल अकाउंट इज़ रिटन। दिस इज़ द साइंटिफिक मेथड। और जब हमें पता चल जाता है कि ये एविडेंस सही है, तो हम लोग वो सारी इवेंट्स को एक सीक्वेंस में, सीक्वेंस मतलब कि कब क्या हुआ उसको एक लाइन में प्रेजेंट करना। पहले ये इवेंट हुआ था, फिर ये इवेंट हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ, एक हम प्रॉपर सीक्वेंस में बैठाते हैं। एंड देन हिस्टोरिकल अकाउंट इज़ रिटन, तब जाकर हिस्ट्री के बारे में लिखा जाता है। नेक्स्ट इज़ थर्ड थिंग जो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं वो है हिस्ट्री एंड आस, कि किस तरीके से हिस्ट्री हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो अभी एग्ज़ाम्पल दिया गया है, जो एनवायरमेंटल साइंस स्टडीज़ है, ये सब्जेक्ट ये क्या पढ़ता है, प्रॉब्लम्स ऑफ डिग्रेडेशन, किस तरीके से हमारा एनवायरनमेंट जो है वो डिग्रेड होते जा रहा है, ख़त्म होते जा रहा है, उसमें प्रॉब्लम्स आते जा रहे हैं। जैसे कि पहले एक पर्टिकुलर टाइम था बारिश होने का, ठंडी का, गर्मी का, बट अब सब क्या हो रहा है, डिसबैलेंस हो रहा है, कभी भी कुछ भी हो रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं? ओके, तो इसको हम लोग पास्ट में जाके देखते हैं कि हमने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से आज हमें ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। और जब हम अपने पास्ट में जाकर, मतलब जाते तो नहीं है, पास्ट में प्रेजेंट में रह के पास्ट के बारे में सोचते हैं, फिर हम लोग बोलते हैं अरे हमने ये काम किया जिसकी वजह से आज हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। तो हम लोग सल्यूशन ढूंढते हैं कि हम लोग ये चीज़ नहीं करेंगे तो शायद वो प्रॉब्लम थोड़ा कम हो जाए। ठीक है, तो पास्ट के बारे में जानकर हम लोग सल्यूशन निकालते हैं, और वो सल्यूशन हमारे प्रेजेंट में एक अच्छी चीज़ बन जाती है। ओके, इन सम वे एवरी साइंस हैज़ इट्स ओन एरियाज ऑफ स्टडी। हिस्ट्री स्टडीज इवेंट्स ऑफ पास्ट। इंडिविजुअल और कलेक्टिव एक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग हैव कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब ये होता है कि हम ये नहीं बोल सकते हैं कि एक इंसान अगर कुछ कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि कुछ भी रिज़ल्ट नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। अगर एक इंसान कुछ भी करता है तभी भी सोसाइटी में कुछ चेंज आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब समझ लेते हैं कि एक इंसान डिसाइड करता है कि मैं कचरा नहीं फेंकूँगा, तो जितना कचरा वो फेंकता था वो कचरा कम हो रहा है, तो रिज़ल्ट आ रहा है। भले एक ही इंसान ने सोचा वो कचरा नहीं फेंकेगा, तभी भी रिज़ल्ट आया। क्या रिज़ल्ट आया कि उसने वो जो कचरा फेंकता था उतना कचरा तो नहीं होगा। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि अगर एक इंसान कुछ करता है तो उसका कुछ भी रिज़ल्ट नहीं आता है। अगर एक इंसान भी कुछ करता है तो भी रिज़ल्ट आता है,
और अगर सब मिलकर भी कुछ करते हैं तो भी रिज़ल्ट आता है, और उस रिज़ल्ट को हम कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं। मतलब कुछ करने के बाद क्या होगा और क्या होता है उसे हम कॉन्सिक्वेंस बोलते हैं। आई होप ये क्लियर है। They result in environment that may be either favorable or unfavorable for progress of society। जैसे मैंने बोला कि या तो वो मिलकर कुछ फेवरेबल करेंगे, जिसका मतलब कुछ अच्छा जो सोसाइटी को आगे बढ़ने में मदद करेगी, प्रोग्रेस होने में मदद करेगी, या तो कुछ अनफेवरेबल जो सोसाइटी को प्रोग्रेस नहीं होने देगी। This affects our day-to-day life. For example, if the people of village work together and help one another, अगर गांव के सभी लोग मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे को मदद करते हैं, जब उनको प्रॉब्लम आती है तो वो हेल्प करते हैं और जब इनको प्रॉब्लम आती है तो ये हेल्प करते हैं, देन क्या होता है, देन विलेज मेक्स अ गुड प्रोग्रेस। बिकॉज आप भी आगे बढ़ रहे हैं और आप भी आगे बढ़ रहे हैं, दोनों जन आगे बढ़ रहे हैं, मतलब पूरा विलेज आगे बढ़ रहा है, पूरा गांव आगे बढ़ रहा है। However, if people cannot come together, it puts obstacles in its development। लेकिन अगर लोग एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं, टुगेदर नहीं आते हैं, तो वो क्या बन जाती है, एक रुकावट बन जाती है। ऑब्स्ट्रैकल मतलब एक रुकावट बन जाती है डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट मतलब आगे बढ़ने में। तो गांव आगे नहीं बढ़ेगा बिकॉज आप उनकी मदद नहीं कर रहे और वो आपकी मदद नहीं कर रहे, तो आप दोनों वही जगह पे रहने वाले हैं जहाँ पे आप थे। ओके, हिस्ट्री अटेम्प्ट्स टू फाइंड आउट आंसर्स टू मैनी क्वेश्चंस बाय स्टडिंग द वे ऑफ थिंकिंग ऑफ पास्ट सोसाइटीज़, देयर एक्शंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस। हिस्ट्री से हम लोग बहुत सारी आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरीके से? बाय थिंकिंग अबाउट पास्ट सोसाइटीज़, पास्ट सोसाइटी के बारे में सोच के कि पहले वो लोग क्या क्या करते थे और उसकी वजह से क्या रिज़ल्ट आया, तो हम लोग जान सकते हैं कि हमें आगे ये चीज़ करनी है कि नहीं करनी है। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री makes it possible for us to study what is and what is not favorable for progress of human society। जैसे कि मैंने बताया, history does provide us with guidelines about how we should behave today in order to shape a good future। मतलब हम अपनी पुरानी गलती से किस तरीके से सीख सकते हैं और वो सेम मिस्टेक रिपीट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से हम अपने फ्यूचर को क्या दे सकते हैं, एक शेप। मतलब जैसा हम जीना चाहते हैं हम वैसे अपने फ्यूचर को बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? बाय स्टडिंग हिस्ट्री। नेक्स्ट इज बाय टेलिंग अस द लाइफ स्टोरीज ऑफ ग्रेट पीपल। हिस्ट्री ऑल्सो सर्व्स टू इंस्पायर एंड टू मोटिवेट अस। जैसे कि हम अलग अलग हीरोज़ के बारे में, अलग अलग पीपल के बारे में सब सुनते हैं, जानते हैं कि वो किस तरीके से इतने अच्छे अच्छे काम पास्ट में किए थे, तो हम उनसे क्या हो जाते हैं, इंस्पायर्ड। मतलब हम चाहते हैं कि हम भी उनकी तरह बने, हमें बहुत अच्छा फील होता है, मोटिवेट फील होता है। बाय स्टडिंग हिस्ट्री वी गेट टू नो अबाउट द गिव एंड टेक that took place between our own and other civilization। मतलब हिस्ट्री पढ़ने पे हमें ये भी पता चलता है कि पहले कैसे अलग अलग लोग, मतलब ये एक अलग गांव है, ये एक अलग गांव है, किस तरीके से दोनों गांव ने एक दूसरे की मदद की। ओके, किस तरीके से हेल्प किया सिविलाइज्ड होने के लिए। सिविलाइज्ड मतलब धीरे 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 धीरे, एक बोलते हैं ना, एक स्टेबल, मतलब पहले लोग जंगल से जंगल जाते थे, एक जगह रहते नहीं थे, उन लोग का कोई टाइम नहीं था कभी भी कुछ भी करना, तो वो अनसिविलाइज था। लेकिन धीरे धीरे लोग क्या होने लगे, सिविलाइज्ड होने लगे, एक ही जगह रहने लगे, गांव बनने लगा,
लोग एक दूसरे को समझने लगे, एक टाइम बनने लगा. ओके, वी ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ पीपल्स वे ऑफ लाइफ वेंट ऑन चेंजिंग. और हम देखने लगे कि कैसे लोगों की लाइफ में चेंजेस आने लगे, बदलाव आने लगा. जैसे मैंने बोला, पहले जंगल, फिर एक छोटा सा गांव में रहने लगे, फिर धीरे धीरे बड़ा गांव हुआ. तो कैसे उनके लाइफ में क्या हो रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं. एवरी विलेज, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड कंट्री हैज़ इट्स ओन हिस्ट्री. हर एक चीज़ की अपनी अपनी अलग अलग हिस्ट्री होती है, अपना अलग पास्ट होता है. सिमिलरली द अर्थ, its mountain, water bodies, the animal world, mankind all have their own history. सबकी अपनी अपनी पास्ट हैं. जैसे कि आपका एक फ्रेंड है, उसका पास्ट ये था कि उसने बचपन में वो कभी भी जल्दी घर से बाहर नहीं जा पाता था, जिसकी वजह से उसको हरदम घर में ही रहना पड़ता था. ये उसका पास्ट है. ओके, जिसकी वजह से आज वो कहीं बाहर नहीं जाता. और आपका पास्ट अलग है कि आप हरदम घर के बाहर ही रहते थे. तो हर एक इंसान का अलग अलग पास्ट होता है. वैसे हर एक एरिया का, हर एक ग्रुप ऑफ पीपल का अपना अपना पास्ट होता है. एवरी साइंस टू हैज़ अ हिस्ट्री. It tells of many scientific discoveries that brought about important changes in human civilization. मतलब हर एक साइंस की अपनी हिस्ट्री होती है. मतलब हम डायरेक्टली उठ के कुछ अच्छा काम नहीं कर सकते हैं. पहले हम गलती करते हैं, फिर कुछ अच्छा होता है, फिर कुछ गलतियाँ होती हैं, फिर कुछ अच्छा होता है. तो ये क्या होता है कि हम लोग धीरे 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 क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, कुछ नई चीज़ें डिस्कवर कर रहे हैं. और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, अगर हम साइंस के वे में देखें तो. एंड साइंटिस्ट हु मेड दोज डिस्कवरीज. नेक्स्ट इज द पास्ट एंड द फ्यूचर. द पास्ट, present and future are linked by continuous chain of event. मतलब तीनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं. वो भी क्या है, कंटिन्यूस, एक के बाद एक, एक के बाद एक. एग्जाम्पल देखते हैं. द इंडियन पीपल फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू गेट इंडिपेंडेंस. ओके, सो देखो, द इंडियन पीपल फॉट, ये क्या था, पास्ट. ओके, इंडियन पीपल लड़ते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट से. क्यों लड़ते हैं, फॉर इंडिपेंडेंस, फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए. आज़ादी मतलब हमें अपने तरीके से जीने मिले, हमें कोई भी रूल ना करे, कोई भी कंट्रोल ना करे. दिस इज़ अ हिस्टोरिकल एक्शन. ओके, ये क्या था, हिस्टोरिकल एक्शन, मतलब पास्ट था. एज अ रिजल्ट India became an independent nation on 15th August 1947. As a result मतलब ये consequences है. हमने ब्रिटिशों के खिलाफ लड़े, ठीक है, जिससे हमें क्या मिला, इंडिपेंडेंस. सो लड़ना was a past and मिला हमें क्या, इंडिपेंडेंस. वो हमारा क्या है, फ्यूचर. सो वी कैन से दैट इंडिपेंडेंस वॉज अ कॉन्सिक्वेंसेस, है कि नहीं. इन दिस वे द इवेंट्स ऑफ टुडे आर लिंक्ड विद द पास्ट एक्शन. इसी तरीके से जो आज चीज़ें हमें मिली हैं वो कहीं ना कहीं पास्ट से क्या है, लिंक्ड हैं, जुड़ी हुई हैं और आगे भी जुड़ी रहेंगी. व्हेन वी अंडरस्टैंड दिस वी रियलाइज दैट फ्यूचर डिपेंड्स ऑन पास्ट. और जब हम ये सोचते हैं तब हम समझ सकते हैं कि फ्यूचर जो है वो पास्ट की चीज़ों पे डिपेंड करती है. दिस इज़ वॉट वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री. फॉर एग्ज़ाम्पल वी लर्न दैट men began to make tools from materials available in nature. जैसे कि हमने देखा है कि पहले लोग सिविलाइज्ड नहीं थे. ओके, तो वो लोग जो भी नेचर में चीज़ें हैं, ठीक है, उससे ही उन लोग ने धीरे धीरे कुछ टूल्स बनाए, कुछ सामान बनाए जिससे वो यूज़ करते थे. फिर दे लर्नड हाउ टू यूज़
how to make use of fire, and that he invented the wheel. किस तरीके से वो लोग समझने लगे कि ये चीज़ को इस तरीके से यूज़ करना है, और धीरे ही धीरे वो लोग नई नई चीज़ें इन्वेंट करने लगे, खोज करने लगे, जानने लगे, पता लगाने लगे. द नेक्स्ट जनरेशन एडेड टू दीज डेवलपमेंट्स. और फिर आने वाली जो जनरेशन थी उन्होंने ये डेवलपमेंट को और भी आगे बढ़ाया. तो जैसे कि उन्होंने टूल्स ढूंढे कि आग का कैसे यूज़ करना है. फिर लोगों ने ये सोचने लगे कि आग से हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं, आग और कौन से तरीके से और जल सकता है. तो धीरे धीरे क्या हो गया, डेवलपमेंट होने लगा. टेक्नोलॉजी डेवलप फर्दर हैंड इन हैंड विथ फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ मैन. धीरे धीरे लोग बोलते हैं ना, और भी इंटेलेक्चुअल होने लगे, और भी दिमागदार होने लगे. दिस प्रोसेस इज़ गोइंग ऑन कंटिन्यूसली इवन टुडे. और ये जो चीज़ है आज भी चलते आ रही हैं कि पहले कैसे स्टार्ट हुआ और अब हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं. ओके तो बेसिकली पहले हमारे पास टेलीफोन हुआ करता था, तो हमें बाहर जाना पड़ता था कॉल करने के लिए. अब हमारे पास सेल फोन्स आ गए हैं, हम कहीं भी रहकर कभी भी रहकर किसी को भी कॉल कर सकते हैं. तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, प्रोग्रेस होते जा रहा है. इन्वेंशंस ऑफ टुडे आर ओनली पॉसिबल ऑन फाउंडेशन ऑफ डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन ऑफ पास्ट. तो आज हम लोग जो भी चीज़ इन्वेंट कर रहे हैं, खोज रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ पर बेस्ड है. फाउंडेशन मतलब बेस्ड है, उसका बेस है, मतलब इसके ऊपर से उभर के हम लोग फ्यूचर में कुछ कर रहे हैं, कुछ खोज रहे हैं.